मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करके देख, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो करके देख। कितनी अच्छी लाइन है और सच भी है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। हेलो हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है, सुबह के 5 बज गए हैं और दिन है मंगलवार का। तो जैसे मैं उठी थी 4:15 बजे और उसके बाद जो भी मेरे काम होते हैं वो किए। घर की साफ़ सफाई मेरी हो गई है, पूरे घर में झाड़ू लगा दी है। और जैसे अभी अंधेरा है क्योंकि 5 बजे का टाइम हुआ है। और जैसे ना पता ना मौसम की वजह से दिनों में फ़र्क लग रहा है, पता नहीं क्या भैया फ़र्क पड़ गया है थोड़ा बहुत। तो जैसे 5:30 बजे भी 6 बजे भी अंधेरा ही लगता है। तो अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा है दिन निकलने में। और उसके बाद ना जैसे रात के समय मैंने ना काले चने भिगोए थे बच्चों के नाश्ते के लिए, जो कि सूखी सब्जी बनाऊंगी मैं। तो उनको धो लिया है अच्छे से और कुकर में डाल के रख दिया गैस पे सीटी लगने के लिए। तो 3-4 सीटी इसमें लगवाऊंगी मैं। और जब तक ये उबलेंगे तब तक हम कर लेते हैं अपने बाकी और काम, क्योंकि काम बहुत सारे हो जाते हैं भाई सुबह के टाइम पे। तो जैसे बच्चों की स्कूल की ड्रेस है जिन पर मुझे करनी है भी प्रेस, रात के समय धोई थी क्योंकि ये 2 दिन पहन के जानी होती है। तो ये रात भर में सूख गई थी। और भाई मौसम तो भाई चल रहा है बारिश वाला, तो हल्की फुल्की रात को भी बारिश आई है। फिलहाल अभी तो बंद है, फिर से बारिश शुरू हो जाएगी जैसे कि दिन निकलेगा। बच्चे भी सो रहे हैं, थोड़ी देर के बाद उनको भी उठाऊंगी। और चलिए बने रहिए आप आज के व्लॉग में। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। और आप सभी के भाई बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी ना कई दिन पहले एक बहन का कमेंट आया था, उसने कहा था बहन आप सुबह इतनी जल्दी उठते हो और आपको थकान नहीं महसूस होती क्या, आप इतना काम करते हो। तो भाई देखो, थकान तो मुझे भी होती है, ऐसी बात नहीं है। पर जैसे सुबह जल्दी उठने से ना एक शरीर में एनर्जी सी बनी रहती है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे शरीर की भी एनर्जी थोड़ी सी डाउन होने शुरू हो जाएगी। पर सुबह के टाइम ना एनर्जी फुल होती है शरीर में और काम करने का मन भी करता है। और जब तक हमारी एनर्जी डाउन होती है ना तब तक हमारे सारे काम बन जाते हैं और मुझे इतनी थकान भी नहीं होती है। थकान भी तब आती है, आलस भी तब आता है जब हमारे घर में कोई दूसरा काम करने वाला हो। तो भाई मेरे घर में तो कोई दूसरा काम करने वाला है नहीं, चाहे मैं सुबह के टाइम जल्दी काम निपटा लूँ या फिर लेट से निपटा लूँ, काम तो मुझे ही करने हैं। इससे अच्छा यह है कि सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के अपने काम टाइम पर निपटा लेते हैं। और रही बात थकान की, आराम करने की, तो भाई पूरा दिन आपके पास ही है। कितना भी आराम करो, कितना भी रेस्ट करो, वो आपके हाथ में है। बस सुबह सुबह 2-3 घंटे का, 3-4 घंटे का ही समय होता है हमारा सुबह सुबह काम का। थोड़ा सा प्रेशर होता है काम काम का। जैसे सुबह बच्चे जाते हैं स्कूल में, हस्बैंड भी जाते हैं काम पे, घर के भी काम होते हैं। तो सुबह से लेके 10 बजे के आसपास में सभी लेडीज़ों का काम देखो लगभग निपट ही जाता है, चाहे वो घर में डंगर पशु भी हों, चाहे वो घर घर के काम हो। तो आराम से 10 बजे तक सारा काम निपट जाता है। फिर आपके पास जितना भी टाइम हो आप अपने बाकी जो छोटे मोटे से वो काम करें, या फिर आपको आराम करना आराम करें, फिर काम पे लग जाएं। तो वो आपके हाथ में होता है। पर सुबह का टाइम बिल्कुल बेस्ट होता है। और फिर यहाँ पर आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो नहाना धोना किया और फिर से दिया बत्ती करके जो सब्ज़ी थी वो छोंक दी मैंने, सूखी सब्ज़ी मैंने बना दी चने की। और फिर यहाँ पर लगी थी मैं रोटी बनाने के लिए। तो इनके नमक वाले पराठे बना रही हूँ, 3 कोने वाले। और भाई बारिश आनी शुरू हो रखी, नहीं तो मैं रोटी ऊपर बनाती चूल्हे पे। तो भाई आजकल मौसम कुछ ऐसे हो रखा है, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है पर यह कि बूंदाबांदी चली हुई है। तो पराठे सेक रही हूँ यहाँ पर साथ में। और दोनों बच्चों का दूध भी गर्म कर दिया है और वो अपना वो दोनों तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर लगा दी मैंने केसव की प्लेट, तो दूध और चने की सब्ज़ी। तो वही सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है पराठों के साथ में। तो दोनों को नाश्ता अंदर करवा दिया है, दे दिया है। और फिर यहाँ पर मैं लगी थी कि टिफ़िन पैक करने के लिए। थकान, चिड़चिड़ापन और आलस तभी आता है जब हम लेट से उठते हैं, टाइम पर नहीं उठते। ये नहीं कहते कि मैं आप सुबह 4 बजे ही उठो, 4:30 बजे भी उठो। जितने बजे भी आप उठ रहे हो ना अपने हिसाब से उठिए। 5 बजे उठिए, 5:30 बजे उठिए, आप अपने घर के हिसाब से उठिए। आपको कितने बजे अपना घर के काम शुरू करने हैं उसके हिसाब से आप उठिए। और उसके हिसाब से भी आप नहीं उठे ना तो भाई आपको थकान भी महसूस होगी, चिड़चिड़ापन भी आएगा, क्योंकि कोई भी काम आपका टाइम पर नहीं बढ़ेगा। और ना ही लेट उठने के बाद ना ही हमारा भाई दिमाग काम करता है कि कहाँ से काम शुरू करें, कहाँ पर ख़त्म करें। तो बहुत ज़्यादा हमारा काम फैल जाता है, क्योंकि सुबह सुबह ना भाई सुबह और शाम काम बराबर होते हैं और काम बहुत ज़्यादा होते हैं। पर ये है कि काम करने का तरीका होना चाहिए कि हमें किस तरीके से अपने काम करने हैं। देखो सबके काम करने का तरीका अलग अलग होता है और सबके घर में काम भले ही सेम हो, पर किसी घर में काम थोड़ा होता है, किसी के घर में काम ज़्यादा होता है। काम वैसे ही होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन भांडा कपड़े लत्ते सबके काम, घर में काम यही होता है भाई। ज़्यादातर तो साफ़ सफाई का काम ज़्यादा चलता है।
और ये सब ना हम गृहिणियों को ही देखो देखना होता है। और हमारे दिन निकलने से पहले हमारे घर के काम शुरू हो जाते हैं, सबके उठने से पहले हम उठ जाते हैं। और जब हम सबसे पहले उठते हैं ना तो भाई थोड़ा सा टाइम ना आप खुद के लिए भी निकाल लीजिए, क्योंकि पूरे दिन में 24 घंटे में आपको ना खुद के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये आपको ही निकालना पड़ेगा खुद के लिए टाइम, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट आप अपने लिए निकालोगे ना तो आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, टेंशन फ्री हो गया, आप घर के काम करोगे। बस ना अगर आप 5 बजे भी उठ रहे ना तो आप 15-20 मिनट फिर भी अपने लिए खुद के लिए टाइम निकाल लीजिए और मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन से एक ना तो आपको टेंशन लगेगी, ना ही आपको थकान महसूस होगी, आपका दिमाग भी रिफ्रेश हो जाएगा, बिल्कुल शांत होगी, आप काम करोगे, कोई भी दिमाग में आपके कोई हलचल भी नहीं होगी और ना ही उथल पुथल चलेगी। क्योंकि जब हम अकेले होते ना तो भी हमारा दिमाग ना बहुत तेज़ घूमता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से विचार आते हैं। और आप देख भी रहे होंगे दुनिया में कितना कुछ चला हुआ भाई, जैसे उत्तराखंड में कितना बड़ा हादसा हुआ ना, तो भाई अगर ना हम यूट्यूब पर ये सब देखते ना तो भाई सच्चे बताऊँ, मैं अपना बता रही हूँ, पूरा दिन ना दिमाग वहीं पर पड़ा रहता है, पता नहीं उनके साथ कैसे क्या होगा, कैसे इनकी लाइफ चलेगी भाई आगे। तो ये सब देख देख के थोड़ा सा दिमाग ना हमारा भी देखो डिस्टर्ब हो जाता है और दिमाग वहीं पर लगा रहता है। तो इन सब से निकलने के लिए ना अभी हमें मेडिटेशन करना चाहिए। और चाहे मैं 4 बजे उठूँ, चाहे मैं 4:30 बजे उठूँ, मैं 15-20 मिनट ना बाबा के सामने ज़रूर बैठती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनके सामने बैठना। पंखे की हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, तो ये साफ़ करूँगी। तो जी इधर देखते हैं, तो दिया हमारा देखो अभी तक लगा हुआ है, 6 बजे दिया लगाया था, 6 बजे दिया अभी तक जल रहा है। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से। और बारिश बंद हो गई है, तो बच्चे स्कूल चले गए हैं और उनके जाने के बाद होगी मेरी अब घर की साफ़ सफाई। कपड़े आज धोने हैं नहीं क्योंकि मंगलवार था। और साथ में जैसे मैंने बर्तन तो मांज दिए हैं और रह गए थे ये चकले बेलने, और साथ में जो है ना स्टैंड चकले बेलने रखने का, ये भी आज मैं इसको भी धो देती हूँ क्योंकि ये भी काफ़ी गंदा हो रखा है। और ना बहुत सारी बहनों के कमेंट आ रहे हैं इस छोटे से पंखे को लेके कि आपने पंखा कहाँ से मंगवाया, कितने का मंगवाया, या आपने ऑनलाइन मंगवाया क्या। तो भाई ये पंखा मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाया, ऐसी चीज़ें मैं कभी भी ऑनलाइन नहीं मंगवाती हूँ। तो ये दुकान पर से लेकर आई थी मैं पिछली गर्मियों में, और बहुत ही बढ़िया वाला है, कोई कंपनी का तो कोई नाम है नहीं इसका। और ऐसे पंखे ना बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, तो ये मैं 500 रुपये का लेकर आई थी, और बहुत ही बढ़िया वाला भी। और देखो पिछली गर्मी में भी मैंने यूज़ किया और अब की बार भी देखो चल रहा है, कई महीने हो गए जैसे मैंने लगा रखा है यहाँ पर, और बहुत तेज़ वाली हवा भी देता है। तो ये है कि वैसे चेहरे पे हवा लगनी चाहिए और तो चाहिए देखी जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है रसोई के अंदर। वैसे तो देखो जो आंगन में पंखा है वो भी चलता रहता है, पर गर्मी के टाइम में ना यहाँ तक बिल्कुल भी हवा नहीं लगती, और जैसे सर्दियाँ शुरू होंगी तो भाई गैस तक उसकी हवा पहुँचनी शुरू हो जाएगी। तो पंखा बहुत ही बढ़िया वाला है, तो इसको आप दीवार में भी लगा सकते हैं, तो दीवार में लगने वाला भी है ये। और 500-600 रुपये का आपको ये आराम से मिल जाते हैं मार्केट में। और साथ में कमेंट आते हैं बहनों के कि आपने ये मुड्डे बैठने वाले कहाँ से मंगवाए थे और कितने के मंगवाए थे, इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं बहनों के। और ये मुड्डे मैं लेकर आई थी भाई कैथल से, और मैं कैथल ज़िले में हूँ, और जो सड़क ना हमारे घर के पास में ये कैथल रोड है, बिल्कुल सीधा कैथल जाता है ये। और ये मैं पिछले साल लेकर आई थी, शायद 2 साल तो हो गए भाई इसको। और मैंने इन मुड्डों के भी वीडियो बना रखी है जब जहाँ से मैंने ये खरीदे थे। तो सीधा इस सड़क जाएगी ना कैथल, तो कैथल तितर मोड़ से आगे ना आपको सड़क के पास बैठे मिलेंगे भाई, सड़क के ऊपर। इससे बड़े बड़े भी थे, छोटे भी थे, और इस साइज़ के भी थे, और भाई काफ़ी महंगे बोलते हैं शुरू में तो ये। और ये लेकर आई थी मैं 800 रुपये के, और ये भाई उनका रेट बोला था शुरू में 1600 रुपये। तो भाई बड़ी मुश्किल से तोड़ा फुड़ा के हम ना 800 रुपये के लेकर आए थे, और बाइक पे बांध के लेकर आए थे। तो इन्होंने तो मना कर दिया था कि रहने दे, क्या करेगी इसका। तो भाई मेरी जिद थी कि नहीं लेके जाने हैं केशव श्लोक के लिए, तब हमें लेकर आए थे। और मैंने उस दिन की वीडियो भी बना रखी है जब लेकर आए थे, पर पता नहीं भाई कौन सी वीडियो होगी, कौन सी वीडियो में मैंने वो डाल रखा है ये याद नहीं है। तो बहुत ही अच्छे हैं और चलते भी हैं। और ना जैसे नीचे साइड में मैंने ना कट्टा सीम रखा है, नीचे से फटे ना, और बहुत ही मजबूती बन जाती है इनकी, और बहुत ही अच्छे हैं भाई। और ये चीज़ है ना, जैसे कोई भी चीज़ हो भाई हाथ सामने की होती है, अगर अच्छे से हम चीज़ का यूज़ करेंगे तो भाई वो काफ़ी दिन तक चलती भी है, वो हम सब हमारे हाथ में होती है। तो आप मंगवा सकते हैं, कैथल रोड पे आपको मिल जाएंगे ये बैठे हुए सड़क के ऊपर। और उसके बाद ना मैंने पंखा साफ़ किया है, और जैसे ना पंखा साफ़ करने के बाद ना भाई बीच में कोई आ गया था, तो 15-20 मिनट का मेरा ब्रेक लग गया। और जितने भी यहाँ पर कमरे में फ़ोटो हैं, तस्वीरें हैं, सबको मैं लगी थी साफ़ करने के लिए। तो आज मैंने अपने बेडरूम की कर दी साफ़ सफाई, कई दिन हो गए थे साफ़ सफाई करे हुए। जितने भी फ़ोटो लगी हुई हैं सबको इनको साफ़ किया। और जो ये ऊपर हैं हमारी
फैमिली की, इनको साफ़ किया है। और उसके बाद ना जो इस शोकेस में बच्चों की ट्रॉफियाँ रखी हुई हैं इनको भी मैंने हटा दिया है, इनको साफ़ करूँगी। और मैंने ले लिया है पोंछा, यानी कि कपड़ा ले लिया है गिल्ला, तो ना सारी दीवार पे लगा दूँगी एक बार कपड़ा सा, क्योंकि थोड़ी बहुत अगर धूल मिट्टी लग जाती है तो कपड़े साफ़ हो जाती है। पैंट का ना यही तो सुख है, अगर कहीं भी कोई भी निशान आपको दिखाई दे रहा है आपकी दीवारों पे तो बिल्कुल साथ में साफ़ हो जाता है। पर ये कि मेरे बच्चे भाई बिल्कुल भी दीवार नहीं ख़राब करते हैं, कोई भी निशान नहीं मिलेगा दीवारों पे, बिल्कुल साफ़ सुथरी दीवार मिलेंगी। और मैं क्या करती हूँ, जब भी पोछा लगाती हूँ या हफ्ता 10 दिन में 4-5 दिन में, तो जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता ना तो मैं कपड़ा से ना सारी दीवारों को साफ़ कर देती हूँ। और इससे क्या है, हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। तो उसके बाद शोकेस को साफ़ कर दिया। वैसे तो देखो शोकेस ना अभी भरवानी बाकी है, घर में कितना भी काम करवा लो उतना ही कम है। तो शोकेस अभी भरवानी बाकी है। फिर भी ना इस शोकेस में हमने बच्चों की ट्रॉफियाँ रखी हुई हैं, थोड़ी सी फूल रखे हुए हैं, तो सारी ट्रॉफी साफ़ करके इनको रख दिया उसी की जगह पे। और फिर उसके बाद ना जो ये बेडशीट थी ना तो उसको मैं बाहर झाड़ के लिए आई थी। वैसे थोड़ी बहुत धूल मिट्टी को पड़ जाती है जब मैंने पंखा साफ़ किया। वैसे तो मैंने पंखा ना गिल्ले कपड़े से साफ़ किया है ताकि नीचे कोई भी डस्ट ना पड़े बेड पे। तो गिल्ले कपड़े से साफ़ करने का बहुत ही अच्छा तरीका है पंखे को। और पंखा भी साफ़ कर दिया है और यहाँ पर बेडशीट को भी अच्छे से झाड़ के बिछा दिया है। और कमरे की तो हो गई साफ़ सफाई। फ़िलहाल मुझे लगाना है पोंछा, पोंछे का तो अभी लगाने का काम बाकी है मेरा। और फिर यहाँ पर जो था दरवाज़ा जाली वाला, तो इसको मैं कर दी साफ़ स्पंज के साथ। स्पंज से ना बहुत ही अच्छे साफ़ होते हैं और जल्दी भी साफ़ होते हैं। तो देखो यहाँ पर कितनी डस्ट निकल रही है भाई इस दरवाजे में से, चाहे मैं कितना भी साफ़ कर लूँ फिर भी ना 4-5 दिन के अंदर ना ऐसे ही डस्ट मिलेगी। क्योंकि हमें ये धूल मिट्टी दिखाई देती है, ये पंखे पे लगी दिखेगी चाहे तो, चाहे आपको दरवाजे के ऊपर लगी दिखेगी। तो चलिए दरवाजे भी मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद आपको दिखाती हूँ मैं कमरे का लुक थोड़ा सा। जो ये फ़ोटो लगी है ये दिखा रही हूँ आपको मैं। तो बच्चों की जो ट्रॉफी हैं बिल्कुल चमका दी हैं। और ये है हमारी फैमिली फ़ोटो। तो ये ना जैसे जब केसू और सलोज बिल्कुल छोटे छोटे थे तब की है ये फ़ोटो हमारी। और ये है हमारी शादी की। तो अभी पहले में और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। पहले तो मैं भी बिल्कुल पतली सी थी और केसू पापा बिल्कुल पतले से थे। और ये है केशव जिसको मैंने गोदी उठा रखा है, और तब ना श्लोक नहीं हुआ था। और ये है श्लोक के होने के बाद की। श्लोक ना 3 महीने का था जो मेरी गोदी में है, और केशव था 3 साल का। और ये दोनों गोलू मोलू हैं, केशव और श्लोक। जो एक कमज़ोर सा दिखाई दे रहा है ये तो है केशव, ये था 15 दिन का तब खिंचवाई थी। और ये जो गोलू मोलू है ये भाई है श्लोक। तो श्लोक था 3 महीने का तब खिंचवाई थी। और जो ड्रेस इन्होंने पहन रखी ना ये ड्रेस एक ही है। तो जैसे जो केशव की ड्रेस थी ना वो मैंने उठा के रख दी थी, और जब श्लोक हुआ तब मैंने उसी ड्रेस में इसको भी पहना के वही फ़ोटो खिंचवाई थी। और नीचे पैम्पर लगा रखे हैं, बिल्कुल सेम मैंने इन दोनों की फ़ोटो खिंचवा रखी है। और दोनों की फिर मैंने एक ही में फ़ोटो में जुड़वा दी इन दोनों की, तो अच्छी लग रही है। और एक फ़ोटो हमने तीनों माँ बेटों की ना बड़ी बनवा रखी है जो सामने लग रही है। और उसके बाद ना चलिए अब लगा लेते हैं पोंछा। पोंछे का तो अभी काम बाकी है और आधा घंटा मुझे पोंछा लगाने में लग जाएगा। और टाइम भी ना हो गया था भाई, शायद 9 बज गए होंगे, शायद 9 बजे का ही टाइम हुआ होगा, मैंने ध्यान भी नहीं किया। और पोंछा देखो मैं हमेशा ऐसे लगाती हूँ बैठ के और आराम से। और इस तरीके से भाई पोंछा थोड़ा सा लेट से भी लगता है, कम से कम आधा घंटा देखो लग जाता है पोंछा लगाने में। और हाथ से और पोंछा बैठ के लगाने से ना एक ना हमारा शरीर बिल्कुल फिट रहता है। इससे ना एक हमारे शरीर की एक्सरसाइज ही हो जाती है। और यहाँ पर ना कल शाम के टाइम ना भाई बंदरों ने हमारा जो था ना मटका पीने वाला वो फोड़ दिया है, तो उसका कर दिया काम तमाम। और इसको शायद 1 महीना भी नहीं हुआ था लगाए हुए, तो ये फूट गया है। उसको मैं ऊपर रख के आ गई थी, क्योंकि फूटने के बाद भी ना इसको अब है ना हम आगे यूज़ में लाएंगे। क्योंकि दशहरा जब आएगा ना, दशहरे वाले दिन ना हमारे यहाँ जौ बो जाती हैं मिट्टी में, तो उसमें जौ बो देंगी। तो मैं उसको ऊपर रख के आ गई थी। और टाइम दे सकते हैं भाई 10 बज गए हैं, तो 10 बजे तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। और जो बाकी रहते हैं काम तो चुटर मुटर से तो देखो कभी हमारे ख़त्म होते नहीं। जो मेन जो काम होता है ना सुबह का, वो मुझे इतना टाइम देखो लग जाता है निपटाने में। और बारिश ना बंद हो चुकी है, तो देख सकते हैं अभी भी पानी छत पे पड़ा हुआ है। तो काफ़ी तेज़ वाली बारिश आई थी जब बच्चे स्कूल जा रहे थे, फिर बंद हो गई थी और फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। तो अभी जैसे मौसम ठीक है, ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत खुल गया है, तो तौलिया लेकर आ गए थे ऊपर सुखाने के लिए। चलिए मैं आपको ना एक चीज़ और दिखाती हूँ। तो एक बहन ने कहा था कि आप ना पौधों में कौन सी दवाई छिड़कते हो भाई। तो मैं पौधों में भाई कोई भी दवाई नहीं छिड़कती हूँ, कोई स्पेशल ला के। जब इनमें कोई कीड़े लग जाते हैं तभी मैं दवाई मंगवा के छिड़कती हूँ, नहीं तो नहीं। यहाँ पर देखो ये 2 पौधे गुड़हल के हैं, और गुड़हल के पौधों में देखो भाई कीड़े लग चुके हैं। तो एक महीना पहले भी मैंने दवाई छिड़की थी इनमें, तब भी ऐसा ही हाल था इनमें। और अब फिर ये हो गया है इस पौधे में। और जब ये इस तरह के कीड़े लगते हैं ना, तो भाई पौधे में ना तो फूल आते हैं और पौधा भी बिल्कुल कमज़ोर सा हो जाता है अभी। और
अब देखते हैं दवाई छिड़केंगे तब जाके ये मरेंगे। और दवाई छिड़कने से ना एक ही बार में मर गए थे, क्योंकि हमारे घर के पास ना एक दुकान है, जैसे जो खेती बाड़ी में जो दवाई छिड़कते ना उनसे दवाई लेकर आए थे, तो एक ही बार में बिल्कुल साफ़ हो गए थे। देखेंगे चाहे दवाई मंगवाएंगे या फिर कोई घर पे कोई दवाई बना के देसी और छिड़केंगे, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर भी देखा था कोई देसी फार्मूला वो यूज़ करेंगे, तो नहीं तो बहुत ज़्यादा लग जाएंगे और मेरे पौधे बिल्कुल भी ख़राब हो जाएंगे। तो गुड़हल के पौधों में ना भाई ऐसे ही कीड़े लगते हैं। और जो मैंने पहले कटिंग लगाई थी ना इन गुड़हल के पौधों की, तो भाई वो सारी मैंने ग्रो बैगों में लगा दी है, जहाँ जहाँ लगानी थी, एक दो रह गई है, क्योंकि मैंने 5-6 कटिंग लगाई थी और 5-6 की 5-6 भाई सारी मेरी चल गई हैं। एक तो मैंने उस ग्रो बैग में लगाई है, और ये है बेल जो घर के आगे लग रहती ना, वो गुलाबी से फूल आते हैं, तो दो कटिंग लगाई थी मैंने इन बेलों की। देखो ये दोनों अच्छी खासी ग्रो हो रही हैं। और एक ये गुड़हल की कटिंग है जो कि मैंने मनी प्लांट के गमले में लगाई थी, और ये थोड़ा सा अलग सा मुझे बहुत अलग रहा है, पता नहीं इस पर किस तरह के फूल आएंगे। और इसको भी निकाल के किसी ग्रो बैग में लगाऊंगी। और एक ये है गुड़हल की कटिंग जो मैंने अपने पौधों में से काट के लगाई थी, तो ये भी थोड़ी सी लग गई है, मतलब कि ग्रीन ग्रीन सी हो गई है। और एक मैंने यहाँ पर लगा रखी है, देखो ये वाले भी कितने खासे पत्ते आ रखे हैं, तो मैंने कई जगह लगा रखी हैं, तो उनको निकाल के किसी अलग गमले में लगाऊंगी। और एक कटिंग मैंने देखो यहाँ पर लगा दी इस गमले में, बड़े वाले में, और देखो कितने अच्छे से ग्रोथ हो रही है इस पौधे की। और अब की साल ना मेरे 5-6 गुड़हल के पौधे भाई तैयार हो जाएंगे, और अगले साल ना खूब सारे फूल आने शुरू हो जाएंगे। और देखो यहाँ पर गेंदे के पौधे कितने भाई हरे भरे हो रखे हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और आप सभी को कैसा लगा बताना कमेंट करके। चलिए मिलते हैं एक और किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।